वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में हम ध्यान का टेस्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। स्टेटमेंट 1, हार्ट बीट्स ऑन सबसोनिक फ्रीक्वेंसी। स्टेटमेंट 2, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। Statement 3, transfer of energy through atomic movement is called convection. And option D is brightness of test tube lying in a water is an example of refraction of light. तो यहाँ पे refraction of light ना होके यहाँ पे हो जाएगा total internal reflection TIR, ना कि refraction of light. Question number 2, a coin in a glass beaker appears to rise. The incident is due to which property of light? ऑप्शन ए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ऑप्शन बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड ऑप्शन डी इज डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट। तो ये जो प्रॉपर्टी जो हो रहा है ये बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द एपरेटस विच मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सन रेज इज कॉल्ड एस्ट्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, पेरिस्कोप। एंड ऑप्शन डी इज एक्टिनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ सनरेज मेजर बाय पेरिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 4, मिक्स्ड लिक्विड विच हैव वेरी लेस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी। एंड ऑप्शन डी इज डिस्टिलेशन। तो कम डिफरेंसेस जहाँ रहता है बॉइलिंग पॉइंट में तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, इन सबको अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंटी ड्यूट्रिक हार्मोन? एंटी ड्यूट्रिक हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए, वेसोप्रेसिन। ऑप्शन बी, ऑक्सीटॉक्सिन। ऑप्शन सी, ACTH। एंड ऑप्शन डी इज कार्टिसोन। तो इसका आंसर आप देखो तो एंटी ड्यूट्रिक हार्मोन जो है वो हो जाएगा आपका वेसोप्रेसिन। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6, द सेंट्रल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन? ऑप्शन ए, पुणे। ऑप्शन बी, हैदराबाद। ऑप्शन सी, त्रिवेंद्रम। एंड ऑप्शन डी इज कोलकाता। इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रम। सेंट्रल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन त्रिवेंद्रम। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर ब्लीचिंग ऑफ सब्सटेंस with chlorine, the matter which is used to eliminate the excess of chlorine is called tincture. Option B, pesticide. Option C, anti-chlor. And option D is antipyretics. तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का एंटी-क्लोर। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, एल्गी इज प्लेस्ड एट द फर्स्ट न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ अ इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, the maximum adverse effect of biomagnification is on the secondary consumer। तो जो मैक्सिमम एडवर्स इफेक्ट होता है वो ह्यूमंस के ऊपर होता है बायोमैग्निफिकेशन की वजह से, और ह्यूमंस सेकेंडरी कंज्यूमर्स नहीं है, दे आर टर्शरी कंज्यूमर्स। और टर्शरी कंज्यूमर्स मोस्टली कार्निवायरस होते हैं या फिर ओमनीवायरस होंगे, और आपको पता है कि ह्यूमंस ओमनीवायरस है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड तो गलत हो गया, तो इसका आंसर बचता है आपके पास ओनली ए। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। स्टेटमेंट, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर कॉल्ड नेचुरल प्रोटेक्टेड, ठीक। रीजन दिया गया है, मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोवाइड्स कोस्टल सिक्योरिटी बाय रिड्यूसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ हरिकेन्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। मेथनोग्लोबोनीमिया एक डिसीज़ है जो सबसे ज़्यादा किस में होता है ये पूछा जा रहा है, बच्चों में, एडल्ट्स में, या फिर वुमेंस में, या फिर लास्ट में ओल्ड पर्सनस में। तो अगर इसका डिसीज़ का अगर अल्टरनेट नेम की अगर बात करें तो इसका अल्टरनेट नेम हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, यूज फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, माइक्रोवेव, यूवी वेव, एक्सरे और गामा रेज। तो बात करें कौन से वेव का यूज़ किया जाता है
फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स में कौन से रेज का यूज़ किया जाता है? तो एक्सरे रेज का यूज़ किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, सोर्स ऑफ साउंड दिया गया है, साथ ही साथ इंटेंसिटी दी गई है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है हमें। नॉर्मल कन्वर्सेशन का दिया गया है इंटेंसिटी 30 to 60 dB, विस्पर का 15 to 20 dB, ट्रक मोटरसाइकिल 90 to 95 dB, वहीं जेट प्लेन्स का दिया गया है 100 से 250, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका आंसर हो जाएगा 140 to 150, 140 से लेके 150 dB तक इंटेंसिटी रहती है जेट प्लेन्स की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रमन इफेक्ट इज रिलेटेड टू विथ स्टेटमेंट 1, या फिर ऑप्शन ए द रे विच गो अक्रॉस द लिक्विड्स, ऑप्शन बी द रे विच गो अक्रॉस द प्रिज्म, ऑप्शन सी द रे विच गो अक्रॉस ऑल द ट्रांसपेरेंट मीडियम, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर आंसर की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस वर डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन ए विलियम हैरवे, ऑप्शन बी पॉल यूरिक, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, एंड ऑप्शन डी इज ड्रेसर। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का आविष्कार किसने किया? ये इसका आविष्कार किया विलियम हार्वे ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द फिजिकल अलर्टनेस एंड एनर्जी, ऑप्शन ए साइटोक्रोम, ऑप्शन बी हिस्टामिन, ऑप्शन सी टायरोसिन, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो इसके आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको टायरोसिन। टायरोसिन इंक्रीजेज द फिजिकल अलर्टनेस एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज कार्टेगाना बायो प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल बिकम इफेक्टिव? बायो प्रोटेक्शन के लिए मतलब कार्टेगाना प्रोटोकॉल किसके लिए लाया गया था? बायो सेफ्टी के लिए लाया गया था। और ये कब इफेक्टिव हुआ? तो ये इफेक्टिव हुआ 11 सितंबर 2003 में ये इफेक्टिव हुआ। वहीं साइन कब कर दिया गया था? 2000 के आसपास साइन किया गया था और इफेक्टिव रूप से ये इम्प्लीमेंट हुआ 2003 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में। डीप इकोलॉजी अर्जिनेस, इकोसिस्टम टांसले, इकोलॉजी जी टेलर, एंड इकोलॉजिकल निशे, ये क्या है? डिस्कवर्ड ग्रेनल ने। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है वो बताना है हमें। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच जो है वह है आपका सी। इकोलॉजी को जी टेलर ने डिस्कवर नहीं किया था, इकोलॉजी को डिस्कवर किया अर्नेस्ट हैकल ने। तो आपको याद रखना है इकोलॉजी को डिस्कवर किया अर्नेस्ट हैकल ने, वहीं डीप इकोलॉजी को डिस्कवर किया है अर्जी जेनस ने, और इकोसिस्टम को डिस्कवर किया टांसले ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1, पिरामिड ऑफ बायो नंबर्स ऑफ फॉरेस्ट इज इन्वर्टेड, ठीक। स्टेटमेंट 2, रेट ऑफ बायोसिंथेसिस इज हाईएस्ट एट अप्रॉक्स 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पे रहता है, ये बोल रहा है स्टेटमेंट। यहाँ पे पता करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो अगर आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बोथ, सी। फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इन एन इकोसिस्टम द क्वांटिटी ऑफ abiotic substances present in a certain time is called ecological footprint, biomass, option C gross primary productivity, and option D is standing state। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट क्या है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे एबायोटिक सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी है उसे कहेंगे स्टैंडिंग स्टेट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर? कोल्ड वाटर के साथ कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करता है? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंड ऑप्शन डी इज सोडियम। तो कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है? रुबेला, वेरियोला, ऑप्शन सी वेरिसेला, एंड ऑप्शन डी इज मैक्सो। जो भी है
तो यहाँ पे अगर बात करें स्मॉल पॉक्स की, तो स्मॉल पॉक्स के लिए बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स के लिए कौन सा रहता है, वेरियोला। वहीं अगर चिकन पॉक्स की बात करें तो चिकन पॉक्स के लिए हो जाएगा वेरीसेला। दोनों सेम सेम सेम, तो याद रखना है स्मॉल पॉक्स के लिए आपको मिलेगा वेरियोला और वेरीसेला फॉर चिकन पॉक्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग। ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट दिया था जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ने कॉन्सेप्ट दिया था किस चीज़ का, ग्रीन हाउस गैस का, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23। ओडोंटोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ऑर्गन साइंस, स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ डेंटल साइंस। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, पता ही है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 24। इन अ डे टाइम द साउंड इज ओनली हियर्ड in areas near the sound sources, while sound can be heard in a far area in night. It shows which characteristics of the sound, reflection, refraction, interference और diffraction। बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी, रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 25। ऑन ब्रिंगिंग पेंडुलम एट द मून its time period will increase, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज एंड नन ऑफ दीज। अगर पेंडुलम को, जो पेंडुलम क्लॉक जो होता है उसको अगर मून पे ले जाएं तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो जी की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा अर्थ पे, अर्थ के कंपैरिजन में मून पे जाके कितना हो जाता है 1/6। ग्रेविटेशन कितना हो जाता है 1/6 टाइम्स हो जाता है अर्थ के मुकाबले। ये गाइस हमारे 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जो 25 क्वेश्चन हैं उसको भी कवर करेंगे। मैं जल्दी आपको दूसरा वीडियो भी दे दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही था, थैंक्स।